अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट है। उसका रियल नंबर वाला जो था पोर्शन था वो कर लिया और एक्सरसाइज 1.1 भी कर लिया है। अब एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें कम्प्लेक्स नंबर यूज़ होंगे, तो उससे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर्स को देख लेंगे। रियल नंबर्स तो आप लोगों ने उसमें सारे नंबर्स जो थे वो आपको उनकी समझ आ रही थी, वो कैसे नंबर थे कैसे नहीं, आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक कम्प्लेक्स नंबर आपने रियल नंबर्स में जो लास्ट टाइम पढ़े थे वो इरेशनल नंबर थे ना, मतलब उसमें इस तरह से भी कुछ नंबर्स आते हैं स्क्वायर रूट 2, जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड करें वो पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। देखिए इसमें अगर आ गया वो तो हमने सॉल्व कर दिया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर इसके साथ माइनस भी आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर तो माइनस आ गया, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का आंसर तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो इसके साथ -1 जो स्क्वायर रूट है उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए पास आए और उसमें इस चीज़ को उन्होंने डिनोट करवा दिया आयोटा के साथ। स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए उसे हम इयोटा कहते हैं, मतलब आयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर आयोटा स्क्वायर करें तो वो -1 आ जाए। जाहिर सी बात है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयरिंग कर लें तो इससे कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। अब आप लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए दो चीज़ें याद रखनी कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा वो -1 पुट करेंगे और जहाँ पे स्क्वायर रूट -1 आएगा उसे हम आयोटा बनाएंगे। ठीक हो गया। इसको हम ऐसा बनाएंगे और जहाँ पे ये -1 आ जाए उसकी आयोटा स्क्वायर आ जाए उसे हम इसकी तरह लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर को -1 की तरह लिखेंगे और -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा की तरह हम लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें इसे हमारे पास इस फॉर्म में होते थे कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। ठीक हो गया। अब इसमें जो हमारे पास होता है आयोटा के साथ वाला, मतलब आयोटा कोफिशिएंट, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट और उसे IMG से डिनोट करते होते हैं। ठीक हो गया। और जिसके साथ आयोटा नहीं होता, आयोटा के बगैर वाला होता है, उसे हम कहते हैं रियल पार्ट, कि उसके साथ तो इमेजिनरी नंबर ही नहीं है, आयोटा ही नहीं है, तो जिसके साथ उसे हम कहेंगे रियल नंबर। ठीक हो गया, रियल पार्ट सॉरी। आयोटा के साथ वाले को इमेजिनरी पार्ट और आयोटा के बगैर जो वर्जन है हमारे पास उसे क्या कहेंगे हम? रियल पार्ट। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप देखें जिस तरह जैसे अगर हम लिखें 2 + 3 आयोटा, तो 3 जो है वो ये कम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें आयोटा आ गया वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे हम C से भी डिनोट करवाते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो दूसरा होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। और कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं इनके कॉन्जुगेट्स भी लिए जाते हैं, और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ आयोटा के साथ जो है ना आयोटा का साइन चेंज करना है। ये 2 + 3 होता है, हम कर देंगे 2 - 3 आयोटा। अगर हमारे पास है -2 - 3 आयोटा तो हम इसे तो वैसे ही इसको छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ हमने कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, सिर्फ आयोटा के साथ वाला जो है उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक हो गया। और अब ये जो यहाँ पे नंबर ये कुछ भी हो सकता है -2 + 0 आयोटा भी हो सकता है। अब 0 आयोटा को हम लिखें या लिखें वो हमारी मर्जी होती है ना, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो वो तो रियल नंबर बन गया। जी अगर हम लिख दें तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इसलिए हम कहते होते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ द कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कभी भी नहीं हो सकते। रियल नंबर हमारे पास क्या है, एक 2 रियल नंबर है, उसके साथ हमने 0 आयोटा लगा दिया, उसे कम्प्लेक्स नंबर बना दिया। लेकिन अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है उसे हम किसी भी तरह रियल नंबर नहीं बना सकते, इसे रिमूव करें तो वो तो चेंज हो जाएगा। हाँ अगर 0 आयोटा है तो वो 2 लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही रियल नंबर था, उसमें से हमने 0 आयोटा लगा के उसे कम्प्लेक्स बना दिया। रियल नंबर में किस को कम्प्लेक्स आप बना सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं उसमें 0 आयोटा लिख के, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर को आप रियल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर 0 आयोटा लगा के कम्प्लेक्स नंबर बन सकता है, तो हम कहेंगे एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। फिर आप लोगों को इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज़ें बताती हूँ। ये आप लोग वैसे 9th क्लास में आई थिंक पढ़ के आए हुए हैं। एडिशन कम्प्लेक्स नंबर ले लिए हमने 2 + 3 आयोटा, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है और एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया है 2 + 4 आयोटा। ये दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए, इनकी हमने एडिशन करनी है, ऐड करना है। तो कोमा हटा के ऐड लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, ये 2 नंबर थे। तो जब ऐड करना होता है ना कम्प्लेक्स नंबर को, तो रियल पार्ट जो होता है वो रियल में ऐड होता है, जो इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी में ऐड होता है। 2 में 2 ऐड किए 4, 3 में 4 ऐड किए कितने आ गए 7 और 7 में आयोटा, ये एडिशन होगी।
इसी तरह अगर आपने इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन में भी ये होता है रियल रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी से। 2 में से 2 माइनस हुए 0 आ गया, 3 में से माइनस कर दिए 4 तो हमारे पास क्या आ गया माइनस आयोटा। -1 आता है तो माइनस आयोटा लिख दिया, इसे -0 माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं और माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। पहले एक स्केलर नंबर से देखते हैं, कोई भी स्केलर नंबर के डिजिट से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3। ठीक हो गया, इस नंबर को हमने कम्प्लेक्स नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो अंदर जितनी वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। जब एक स्केलर नंबर किसी इस तरह मल्टीप्लाई हो कम्प्लेक्स नंबर से, स्केलर या रियल नंबर भी कह सकते हैं, तो इस तरह होगा। अगर इसी तरह हमारे पास आ जाए दोनों कम्प्लेक्स आ जाएँ, पहले रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया था ना कम्प्लेक्स के साथ, अब दोनों ही कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह हम आम मल्टीप्लाई करते थे ना, पहले यहाँ से एक नंबर लिया, उससे इससे भी किया, इससे भी किया, फिर यहाँ से दूसरा नंबर लिया, उससे इससे भी किया, इससे मल्टीप्लाई किया, सेम वैसे करेंगे। 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया, फिर 2 को 4 अयोटा से करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और साथ में अयोटा। जिस तरह हम 2 को 4x से करते थे, 4 2 ज़ा 8x आ जाता था वैसे। अब इस 3 अयोटा करना है, इसको पहले 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 अयोटा वैसे 7 आ गया। अब इसको इससे करेंगे, 3 4 ज़ा 12 अयोटा और अयोटा क्या बन गया अयोटा स्क्वायर। मैंने बताया था ना आप लोग को, जहाँ स्क्वायर रूट -1 आ जाए उसकी जगह अयोटा लिखना है, और जहाँ अयोटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह -1 लिखना है। ऐसे नहीं करना कि अयोटा की जगह स्क्वायर रूट -1 लिखे, ये नहीं करना, ऐसा नहीं हो लिखना। हमने ऐसी फॉर्म में लिखना जो आसानी से सॉल्व कर सके, जिसे हम जहाँ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा वहाँ हमने -1 लिखना है। ठीक हो गया, ये 4 आ गया, प्लस ये दोनों अयोटा वाले नहीं, इसके साथ भी अयोटा, लेकिन इसके साथ अयोटा स्क्वायर है तो इसको इसके साथ ही सॉल्व में, सिर्फ जिस तरह हम एक्स जिनके साथ एक्स उसे सॉल्व करते हैं, जिसके साथ एक्स स्क्वायर हो उसे लेता सॉल्व करते हैं, और एक्स वालों को लेता सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट। उसी तरह यहाँ पे करना है, अयोटा वालों को लेता ऐड करना है और अयोटा स्क्वायर वालों को लेता ऐड करना है। अयोटा वाले ये दोनों हैं, 6 और 8 हमारे पास क्या आ जाएंगे 14 अयोटा। अयोटा स्क्वायर वाला सिर्फ एक ही है तो 12 आ गया, और अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है -1, ये -1 आ गया। 4 + 14 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ा 12। अब देखिए ये दोनों हमारे पास क्या है ये नंबर्स है तो दोनों ऐड हो सकते हैं ना, तो 4 में से -12 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8, ये +14 अयोटा। हमें तब तक इसे सिंप्लीफाई करना है जब तक हमारे पास एक ही इमेजिनरी और एक ही रियल पार्ट जो है वो बचे। ठीक हो गया, रियल भी एक है इमेजिनरी भी एक है, तो अब सॉल्व हो गया। इसे आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो इस तरह ही ब्रैकेट लगाई, कोमा लगाया। पहली जगह पे हमने रियल पार्ट लिखना होता है, दूसरी पे इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट यहाँ पे क्या है -8 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 14। इस तरह से भी ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर ऑर्डर पेयर में पहले डिवीजन आप लोग को बाद में बताती हूँ, पहले मैं आप लोग को ऑर्डर पेयर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी बताती हूँ। ऑर्डर पेयर में अगर लिखे हो तो कैसे करनी है। ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखे हुए हैं ना नंबर। ठीक हो गया, अब इसका मतलब ये जो 2 है वो हमारे पास रियल है और ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास। ठीक हो गया, मतलब इसके साथ अयोटा इसके साथ अयोटा है, 2 और 4 के साथ अयोटा नहीं है। तो जब हमने ऐड करना है दोनों को तो रियल वाला रियल से और इमेजिनरी से ऐड होगा। 4 और 2 6, 3 और 1 4, सॉल्व हो गया। और एक तो ये तरीका इस तरह से आप कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है आप इसे ऑर्डर पेयर से ख़त्म करके सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 + 3 अयोटा, यानी कि फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाले के साथ अयोटा लगा लिया, प्लस अगर ये -1 होता फॉर एग्जांपल तो हम इसे कहते थे 4 - 1 अयोटा। अब ये 4 और 2 6, 3 में से 1 माइनस किए 2 अयोटा। ठीक है, पहले वाले में प्लस करे तो इसलिए 4 अयोटा बना, तो इसमें हमने माइनस का साइन यहाँ लगा दी इसलिए 2 अयोटा बन गया। और दोबारा से अगर उसी फॉर्म में लिखना है तो 6, 2 आ गया। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर माइनस होता तो 6, -2 लिख लेते, प्लस था इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा, अगर इसके साथ माइनस तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेते। ठीक हो गया, इसी तरह माइनस में भी हम ऐसे करेंगे, माइनस आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में करेंगे तो उसमें भी पहले इसको इससे करना है, फिर इसको दूसरे से करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको उससे करना है, सेम ऐसे ही करना है। अगर आपको मुश्किल हो रही है ऑर्डर पे में करने से आप लोग इस तरह अयोटा के फॉर्म में लिख के भी इसे सिंपली सॉल्व करके बाद में उस फॉर्म में लिख दें। ठीक है, आप लोग मर्जी, आप लोग जिस तरह मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। अब डिवीजन का बताती हूँ आप लोगों के, डिवाइड कैसे करने हैं। 3, -2 डिवाइड
-2, 1। ये दो नंबर है, ऑर्डर पेयर में लिख दी है मैंने, ठीक हो गया। डिवाइड करना है, सिंपली से चेंज करें, 3 -2 आयोटा, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ओवर होता है, -2 + 1 आयोटा, तो मतलब आयोटा लिख सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर में आयोटा अगर आ जाए ना, आपने उसे रैशनलाइज करना है। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा रैशनलाइज करना है, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद है तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद है, हमने इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे? नीचे वाली जो वैल्यू उसका साइन चेंज करके, सिर्फ आयोटा वाली का साइन चेंज करना, बाकियों का नहीं करना। -2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 3 को पहले -2 से, फिर इससे, फिर इसको, दोनों से। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 को -आयोटा से करेंगे -3 आयोटा, -2 आयोटा को -2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा, इसी से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे जब भी हमने इस तरह कम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करना है तो नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी। अब देखें, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी, a माइनस बी, हमेशा इस तरह की फॉर्म बनेगी। और हमने क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस b क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट लेना है, सॉरी अभी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। -6, अब देखें आयोटा ये दोनों, ये तो आयोटा स्क्वायर है तो ये दोनों ऐड होंगे, ये इसमें ऐड नहीं होगा। 4 में से 3 माइनस किए तो 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, -2 आयोटा, सॉरी +2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -2। जहाँ आयोटा स्क्वायर है हमने -1 लिखना है। -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, -1, ठीक हो गया। -6 प्लस आयोटा, ये 2 1 ज़ा 2 माइनस का ओवर 4 प्लस माइनस -1, ठीक हो गया। अब ये दोनों हो रहे हैं तो -6 और 2 8 प्लस आयोटा ओवर 4 में से 1 माइनस किए 3 हो गया। सो अब नीचे से आयोटा ख़त्म हो गया। अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -8/3 प्लस आयोटा ओवर 3। अब देखें एक ही हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में एक ही चीज़ें मौजूद है, 2 दफ़ा आयोटा मौजूद नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा। हमने इसकी सिम्प्लीफिकेशन होगी। इसे दोबारा ऑर्डर पेयर में लिखना है अगर, तो कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट क्या है, -8/3 कोमा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के बगैर लिखना होता है सिर्फ पार्ट, क्योंकि ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लिखा जाता, 1/3, ठीक हो गया। इस तरह हमने करना है, जब भी डिवाइड वाला आएगा उसे हमने इस तरह से सॉल्व करना है।